अभी जैसे हम कहते हैं ना लिवर है तो फैटी लिवर हो गया तो लिवर ढंग से काम नहीं करेगा या उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आजकल हार्मोन रिलेटेड अगर हम बीमारियों की बात करें तो आपका पीसीओडी हो गया या पीसीओएस जो बहुत ही कॉमन हो गया या थायराइड भी बहुत कॉमन हो गया। तो जैसे फैटी लिवर होता है इन ग्लैंड्स में ऐसा क्या हो जाता है कि ये ढंग से काम नहीं करती? फैटी लिवर तो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट ही है, जो बहुत लोग समझ नहीं पाते फैटी लिवर क्या है, जो इतना कॉमन हो गया है कि किसी ने भी अल्ट्रासाउंड कराया तो फैटी लिवर आ ही जाता है। इवन कोई पतला इंसान जो खुद को पतला समझता है, बट उसको अगर अब्डोमिनल फैट है, जिसको हम तोंद कहते हैं या पॉन्च कहते हैं, तो उनको भी फैटी लिवर इट शोज अप ऑन द अल्ट्रासाउंड। तो एक्चुअली वो बहुत ही साइलेंट डिजीज है, वो सालों साल से चल रहा है, बिकॉज आज का रहन सहन, आज का खान पान और आज की जो लाइफस्टाइल आई वुड से, वो ही इसको एक बढ़ा रहा है फैटी लिवर डायबिटीज। और फैटी लिवर डायबिटीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही दोनों को पैदा कर रहे हैं। तो जिसको फैटी लिवर है उसको पता होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस के ही पाथ पे चल रहा है, वो कहीं ना कहीं डायबिटीज के पास भी पहुंच रहा है। क्योंकि लोग डायबिटीज समझ पाते हैं इसलिए हम उनको फैटी लिवर के साथ जोड़ के बताते हैं, बट वो है एक ही चीज। कोलेस्ट्रॉल भी उधर ही है, आपका हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया या जैसे बोलते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, एलडीएल बढ़ गया, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फिर आपके बीपी बढ़ गया, ये सब कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। इनफैक्ट पीसीओएस भी, जबकि हम उसको ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, वो ओवरी का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। सो ये भी हार्मोन हेल्थ में ही आता है। मेटाबॉलिज्म इज पार्ट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, तो हम इसको भी बहुत कॉमनली देखते हैं डायबिटीज के साथ साथ मोटापा भी।